जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से शुक्रवार के दिन यानी शुक्राने के दिन आज 21 मार्च रात्रि बेला में अपना ये शुक्राना सत्संग अपने संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के जाप के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज पता है, आज ना हमारे घर में एक इंसिडेंस हुआ कि हमारे पति ना जो चांदी का काम करते हैं, तो संगत जी हमारे घर में ना एक कारीगर भैया भी आते हैं काम करने के लिए। तो उन्होंने ना 285 ग्राम चांदी, रवाल वाली पक्की रवाल होती है चांदी की संगत जी, वो कहीं रख दी। वो चांदी करीब 30-35 हज़ार रुपये की थी और रख के संगत जी भूल गए वो। और मतलब वो ढूंढ रहे थे, अलमारी में ढूंढ रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। हम सब भी परेशान हो गए कि संगत जी आजकल इतनी कमाइयाँ तो है नहीं काम में, और एकदम से इतना बड़ा नुकसान हो जाए तो बहुत ज़्यादा संगत जी टेंशन हो जाती है। टेंशन वाली बात तो है ही है। और संगत जी जितने लोग घर में होते हैं सभी का दिमाग इधर उधर हो जाता है कि मतलब कहाँ गई चीज़, घर में से कहाँ जाएगी संगत जी। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी थी उस टाइम तो। और हमारे हस्बैंड अंकल तो कह रहे थे कि बस जो ये अलमारी है न इसी में रखते हैं हम, काम वाली अलमारी इसी में रखा होता है, इसी में से कहीं चला गया। अब संगत जी डाउट तो देखो सब पे होता है। अब कारीगर भैया भी काम करते तो उन पे भी शक जाएगा। वो भी बेचारे घबरा रहे थे कि ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर आ जाए नाम तो फिर मेरे को। उतने में संगत जी हमारी जो दीदी जो है, जो गुरु पिताजी से हमारी कजन सिस्टर जो है, वो गुरु पिताजी से 6 साल से जुड़ी, उनका फ़ोन आता है। और उनका फ़ोन आया तो बस उन्होंने मुझसे बात की कि बस कुछ नहीं, यूँ ही हाल चाल लेने के लिए फ़ोन कर दिया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा दीदी अभी बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा है, क्योंकि ना इतना बड़ा नुकसान हो गया है ना। इनके हाथ से ना 285 ग्राम चांदी कहीं पता नहीं खो गई है, मिल नहीं रही है वो चांदी। तो वो कहने लगी कि गुरु पिताजी से अरदास कर दो तो मिल जाएगी। और सही में टेंशन वाली बात तो है कि भाई इतना बड़ा नुकसान हो गया अभी तो अच्छा उन्होंने ऐसे करके संगत जी फ़ोन रख दिया। और फिर बस मेरे जैसे उन्होंने कहा गुरु पिताजी से अरदास कर दो, मैं मन ही मन गुरु पिताजी से कहा, मैं कहा बाबा जी चांदी मिल जाए। और ऐसे कहने की देर हुई संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल सामने जो हॉल में एक वो रख रखा है, मतलब छोटा सा रैक टाइप का रख रखा है वाइट कलर का, उसमें देखा, उसमें मेडिसिन वगैरह रखते हैं संगत जी, उसमें देखा, चेक किया तो उस साइड में उसमें रखी हुई चांदी मिल गई। तो ये सब गुरु पिताजी की कृपा से है, उन्हीं के कारण है संगत जी की वो कहीं इधर उधर खोई नहीं, कोई उसको उठा के नहीं लेके गया चांदी को, वरना तो संगत जी बहुत नुकसान हो जाता। और ये सब मेरे गुरु जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से संगत जी वो मिल गई। जैसे ही मैंने मन में उनसे कहा कि बाबा जी मिल जाए, और सच में संगत जी गुरु पिताजी ने कमाल कर दिया, उन्होंने वो चांदी ढूंढ दी। सो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। मेरे बाबा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं बाबा जी ऐसे आके खड़े हो जाते हैं कि जैसे कि वो मुसीबत हमारे लिए थी ही नहीं। सो शुक्राना, शुक्राना बाबा, अपने बच्चों को इतने प्रोटेक्शन देने के लिए, इतना प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा, बारंबार शुक्राना। और संगत जी एक बार इसी तरह मेरे बड़े बेटे का पर्स खो गया था। तो पर्स में संगत जी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे और उसकी गाड़ी की आरसी और उसका लाइसेंस, वो सब कुछ भी था। और संगत जी उसका मतलब जो पेटीएम कार्ड होता है जो, वो भी था संगत जी। बहुत ज़्यादा लड़का वो परेशान हो रहा था और बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे। तो इनके पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे कि पता नहीं कहाँ रख दिया, इनके सारे काम ऐसे होते हैं, पर्स गिर भी गया, उसमें पैसे भी थे संगत जी। तो हमने सारे में ढूंढ लिया, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने सारे में ढूंढ लिया, सारे बैग में ढूंढ लिया, जो बैग लेके गया था उसमें भी अच्छी तरीके से ढूंढ लिया, और सब जगह ढूंढ लिया संगत जी, वो पर्स कहीं नहीं मिला। फिर मैंने क्या हुआ, मुझे गुरु पिताजी के ऊपर पूरा यकीन था, तो मैंने कहा मुझे कल तक का टाइम दो, अगर नहीं मिलता है तो फिर कंप्लेंट करा देना, और क्या, और तो कोई चारा है ही नहीं। तो कहते हैं ठीक है फिर।
और संगत जी मैंने ना गुरु पिताजी से रात को बैठ के अरदास लगाई, ऐसे शाम को बैठ के अरदास लगाई। मैंने कहा बाबा जी वो पर्स मिल जाए, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो पर्स खो गया ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और ऐसे करके अरदास लगाई। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट डे सुबेरे सुबेरे मैंने जैसे कहा था, मैंने कहा 24 घंटे का टाइम चाहिए। नेक्स्ट डे सुबेरे सुबेरे उसी बैग में, जिस बस बैग में हम सारे में ढूंढ चुके, अंदर बाहर, बाहर की जेबें सब चेक कर चुके संगत जी, बाहर वाली जेब में उसका पर्स पड़ा हुआ था। और ये सब गुरु पिताजी ने करा करिश्मा, उसमें जिसमें था नहीं और हमने बाहर तक अच्छे से चेक किया था, दोनों साइड की जेबें चेक करी थी, अचानक उसमें पर्स कहाँ से आ गया संगत जी। ये सब हमारे गुरु पिताजी ने किया था। सो कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बच्चों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले देते, सारी टेंशन वो अपने ऊपर ले लेते हैं, सारे दुख दर्द सब अपने ऊपर झेल लेते हैं, पर अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं। मैं वारी वारी जाऊँ ऐसे गुरु पिताजी का कोटान कोट शुक्राना करती, अनंतो अनंत शुक्राना करती हूँ। यदि जन्म जन्म भी शुक्राना करना पड़े ना संगत जी तो भी कम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर के, अपने ऐसे गुरु जी महाराज के अपने बच्चे हैं, अपनी संगत है हम। और संगत जी अभी थोड़े दिन पहले ही की बात है, थोड़े दिन क्या, 1 हफ्ता हुआ होगा, मुश्किल से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। ये सत्संग में संगत जी कुछ सत्संग याद रह जाते हैं तो फिर वो बोल दिए जाते हैं, और कुछ सत्संग ऐसे होते हैं संगत जी छोटे छोटे, जिन्हों की हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, हम खुद ही भूल जाते हैं उन सत्संगों की। गुरु पिताजी ने हमारे साथ ये सत्संग भी किया था। तो संगत जी होता क्या है कि थोड़े दिन पहले भी गुरु पिताजी ने, करीब 15 से 20 दिन पहले हमें सत्संग सुनवाया था कि तेरे को ना सोना खोने का डर है बेटा, सोने की कोई चीज़ खोने का डर है तो सत्संग सुन ले और अपने कष्ट कटवा ले। उस टाइम पर हम सोचे कि, हमने कहा कि ऐसा क्या सोना खो जाएगा हमारे पास, तो हमने तो सारा संभाल के, जो भी है हमारे पास हमने तो लग रखा है लॉकर में, लॉकर की चाबी मैं किसी को देती नहीं हूँ, तो हमारा सोना कैसे खो जाएगा, क्या खो जाएगा, कुछ पता नहीं। तो संगत जी क्या है ना, हमारे बेटों ने ना कान में ना सोने की बालियाँ डाल रखी हैं, तो 2 बेटों ने सोने की बाली डाल रखी है, एक ने चांदी की बाली डाल रखी है। तो उनके पापा ने नई बालियां ला कर दी थी, दोनों की एक सी बाली है, चौड़ी चौड़ी सी बाली है, दोनों के कान में एक एक पड़ी हुई है। तो संगत जी वो कम से कम 500-600 मिलीग्राम की बाली होगी एक। तो अब कसते संगत जी सोना देखो आप, 4,500 की, 5,000 की करीब वो बाली होगी एक कान की। तो इतना भाव रखा है सोने का, आजकल कुछ भी नहीं बनवाया जाता है, इतनी महंगाई हो रखी है सोने में। तो संगत जी क्या हुआ, मेरा बेटा ना सो के उठ के आया, एकदम से कहता है मम्मा मेरी कान की बाली खो गई। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। छोटा बेटा आया मेरा और कहता मम्मा मेरी कान की बाली खो गई और पता नहीं कहाँ गिर गई। मैं संगत जी शौक हो गई, मैंने कहा सच हो गया लगता है। गुरु पिताजी ने कहा था कि सत्संग सुनवाया था, सोना खोने का डर है, लगता खो गया सोना। फिर मैंने उससे बेटे से अपने कहा, मैंने कहा सोना खोना अच्छा नहीं होता, जाओ जहाँ सो रहे थे उसी जगह देखो जाके। और संगत जी बस मेरे ये तो था कि गुरु पिताजी ने मुझे सत्संग सुनवा दिया था और मैंने सुन लिया था, कष्ट कटवा दिया था। संगत जी उसने, बच्चे ने ढूंढा वो बाली, वही उसी बिस्तर पे एग्जैक्ट मिल गई संगत जी उसी समय। तो शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ कि बाबा जी ऐसे छोटे छोटे जो हम पर कष्ट आने वाले होते हैं, जो कुछ हमारा वो पहले ही हमारे कष्ट कटवा चुके होते हैं। ऐसे संगत जी ऑनलाइन जो हमारे साथ फ्रॉड होने वाला था, उसको भी बाबा जी ने कष्ट कटवा के हमारा वो रोका, वरना संगत जी हमारे तो 3,000 रुपये चले जाते हैं ऑनलाइन। वो पहले ही गुरु पिताजी ने हमें सत्संग सुनवा दिया कि तेरे साथ फ्रॉड होने वाला है ऑनलाइन, तो हमने सत्संग सुन लिया संगत जी, तो वो कष्ट ऐसे कट गया। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो संगत जी हमें हर आफत से आगाह कर देते हैं, हर मुसीबत से ऐसे बचा ले जाते हैं जैसे कोई आँख में से काजल निकाल लेता है ना, ऐसे गुरु पिताजी हमारे को हर दुख हर तकलीफ से बचा लेते हैं। हमारे सामने ऐसे सुरक्षा कवच, हमारी ढाल बनकर खड़े हो जाते कि कोई दुख तकलीफ उनके बच्चों को, उनकी संगत को कोई छू ही नहीं सकता। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती। मैं कितना शुक्राना करूं बाबा, वो कम है। संगत जी हम तो हमेशा हम
जो है इंसानी फितरत जो होती है ना, वो बाज नहीं आती अपनी हरकतों से। मैं दूसरे को क्या कहूँ संगत जी, मैं हमेशा अपने पिता से कहती थी कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक माँ स्वार्थी बन जाती थी, वो अपने बच्चों के लिए मांगती थी। पर बाबा ने मुझे इसका एहसास दिलाया कि नहीं, मांगते नहीं हैं, और माँ भी स्वार्थी नहीं होनी चाहिए। अब जिस घर में गुरु पिताजी साक्षात विराजमान हों, तो उस घर में भला कैसी कमी और कमी कैसे रह सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हम अपने पास रख के बाहर की झूठी दौलत ढूंढते हैं। तो संगत जी यही हुआ मेरे साथ। पता नहीं क्यों हमें संतुष्टि नहीं हो पा रही थी। मैं बोलती तो थी बाबा जी की, बाबा जी सिर्फ मुझे आप चाहिए। और बस एक माँ जो है ना, वो थोड़ा स्वार्थी, वो अपने बच्चों के लिए मांग लेती थी। बट संगत जी मुझे समझ में आया, बाबा जी ने सत्संग के माध्यम से मुझे समझाया कि अगर तुम कोई चीज़ मांगते हो, बार बार मांगते हो, तो गुरु पिताजी को एक तो देनी पड़ती है, और वो तुम्हारे लिए सही नहीं होती, तो फिर वो तुम्हारे पास टिकती नहीं। और दूसरा ये है कि आप ज़्यादा किसी चीज़ को मांगते हो तो वो चीज़ आपसे दूर जाती है, आपके पास नहीं आती। और फिर मांगने की हमें ज़रूरत भी क्या है, हमें मांगना नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, उनका साथ मांगना चाहिए। जब ये घर हम उनके, हमारी हर एक श्वास उनकी, हमारा शरीर उनका, ये घर उनका, ये बच्चे उनके, ये सारी जिम्मेवारी जब उनकी खुद की ही है, तो संगत जी हम क्यों ना अपने बाबा को ही मांगे, हम क्यों उनसे कुछ मांगे। ये जिम्मेदारी तो वो वैसे भी उठा रहे हैं और वैसे भी वही उठाएंगे। तो इतनी सी बात हमारे भेजे में क्यों नहीं आती, क्यों नहीं समझ आता। जरा सा दुख, कोई संकट आया और हम घबरा जाते हैं, हम रोने लग जाते हैं, हम दुआइयाँ देने लग जाते हैं कि बाबा जी ऐसा से ऐसा क्यों नहीं। हम संगत जी किसी और की बात क्या करें, मैं तो अपनी ही बात करती हूँ और अपने से ही सबक लेती हूँ संगत जी। तो मैं खुद भी ऐसा करती थी कि जरा सा भी कोई संकट बच्चों के ऊपर है या कुछ भी, तो अपने बाबा से बोलने लग जाती थी कि बाबा, एक बेटी तो सिर्फ अपने पिता का साथ चाहती है, सिर्फ अपने बाबा को चाहती है, क्योंकि मेरे बाबा से बड़ा खजाना इस दुनिया में ना तो कोई था, ना तो कोई है, ना तो कोई होगा। जब वही खजाना आपके पास है, आपके साथ है, फिर क्यों घबरा रहे हो, फिर क्यों घबरा रहे हो। वो खजाना तो सदा के लिए आपका है ना, और हमेशा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो खजाना आपका साथ देगा, है। तो और वही खजाने ने सब कुछ संभाल रखा है, तो फिर हम क्यों घबराएं। फिर संगत जी गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवाया और मुझे सद्बुद्धि प्रदान करी। मैं तो मूढ़मती हूँ, पता नहीं। और हर सही में संगत जी, जो अपने आप को ज़्यादा वो समझे ना, गुरु पिताजी वैसे ही कहते दिमाग ना लगाओ। तो अब तो मैंने संगत जी पक्का सोच लिया, ये तो पूर्ण समर्पण है बाबा जी ने मुझसे करवाया है कि जो भी है सब आपका ही है, आपको ही संभालना है। तो आपको कैसे संभालना आप देखो बाबा जी, मुझे तो आप चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। आपके इस परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है मेरे बाबा। बस आपकी भक्ति बढ़े, आपका प्रेम बढ़े, आपके लिए मेरे सीने में तड़प बढ़े, और आपकी नामदाद के भंडार मेरे घर में लग जाएं, मेरे मन में लग जाए, मेरे जीवन में लग जाए बस। और आपका साथ सदा मुझे प्राप्त होता रहे, आपके इस परिवार में आपकी उपस्थिति सदा बनी रहे। और इससे ज़्यादा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, किसी के लिए भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अपने प्रत्येक बच्चों के साथ तो आप स्वयं खड़े हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो शुक्राना 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 बाबा, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, पूर्ण आत्मा से आपका शुक्राना करती हूँ। जी गुरु पिताजी ने मुझे सत्संग सुनवाया, और सत्संग में था कि तेरे अंदर ना इंसुलिन की कमी हो रही है। तो और संगत जी ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता था, और मेरे पैरों में बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा ऐंठन सी हो रही थी पैरों में, इतना दर्द हो रहा था। और गुरु पिताजी ने मुझे पहले भी कहा था कि तू चीनी और चावल बंद कर दे, छੱਡ दे चीनी और चावल। तो संगत जी मैंने चावल तो छोड़ दिया, तब से मैंने चावल नहीं खाया, बट चीनी नहीं छोड़ी मैंने। चीनी मतलब मैंने चीनी कम कर दी, देसी खांड मंगा ली, उसके बदले चाय में देसी खांड पी लेते संगत जी, चीनी नहीं पीते हैं। बट मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर शुगर की बीमारी भी बन रही है। सो गुरु पिताजी ने कहा तेरे अंदर इंसुलिन की कमी हो रही है। और उस सत्संग में सुनवाया कि उन आंटी जी ने पुदीने के पत्ते, नीम के पत्ते, और संगत जी एक चीज़ और थी कोई, देखो करेला, करेला, उन्होंने वो तीनों चीज़ें पीस के ना अपने पैरों में लगाई। सो गुरु पिताजी मुझसे भी कह रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें पीस के लेपन कर अपने पैरों के तलवों में लगा, तो तेरी इंसुलिन की कमी ना पूरी हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप कितने प्यारे हो बाबा, कितनी कितनी कृपा करते हो अपने बच्चों पर, कितना प्रेम करते हो अपने बच्चों पर। हर बात में आपकी नज़र रहती है बाबा। हमारी बीमारी, हमारी परेशानी हमसे ज़्यादा तो आपको पता है। इतना लाड करते हो, इतना दुलार करते हो। यही लाड और दुलार तो हमें आपके इतना करीब रखता है बाबा कि हम हमेशा आपकी याद में तड़पते रहते हैं। हमें आपकी बहुत याद आती है। आपने कहा रात होती है तो मेरे पास आती है। नहीं बाबा, प्रतिपल हर पल मुझे आपका ख्याल आता है, हर पल मुझे आपकी याद रहती है बाबा। ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जब मैं आपको याद नहीं करती हूँ, आपका ख्याल मेरे मन में ना आता हो बाबा जी। अब तो ज़िंदगी में अगर कोई आनंद का विषय है, अगर कोई प्रेम का विषय है, तो वो सिर्फ आप हो बाबा। आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। आपकी याद आती है ना, आपसे प्रेम होता है तो हमें आनंद की अनुभूति होती है बाबा। आपसे प्रेम ही हमें आनंद और आपसे वियोग ही हमें आपकी तड़प पैदा करता है हमारे मन में। आपको याद करने की वजह है हमारे पास बाबा। और ये प्रेम और ये भक्ति भी हमें आपसे ही मिली है, आपने ही बख्शी है बाबा। कहते हैं बिना आपकी अनुमति के तो कोई आपका नाम तक स्मरण नहीं कर सकता और आपका नाम तक अपनी जिह्वा में नहीं ले सकता। ये सब आपने हम पर कृपा करी है। अगाध कृपा है आपकी हम पर, अगाध ब्लेसिंग है आपकी हम पर। इसी तरह इसी भांति अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा, अपना साथ हम पर बनाए रखना बाबा। आपका प्यार, आपका साथ ही, आपकी भक्ति ही हमारी जीने की वजह है बाबा। इसे हमेशा बनाए रखना। और बाबा जी, बहुत दिन हो गए बड़े मंदिर आए हुए, लंगर प्रसाद चखे हुए, और कहते हैं ना आप तो मुझसे दूर नहीं है। आप कहते हैं मन न माड़ा कीता कर, तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती। तो क्या हुआ, बड़े मंदिर वाला तेरे घर से दूर नहीं है बाबा। लेकिन हमारा तो मन करता है ना अपने मायके आने का, वो लंगर प्रसाद चखने का, अपने पिता के घर आने का। तो बस अब तड़प लग रही है बाबा, और जल्दी से हमें बड़े मंदिर बुला लो बाबा। अपनी बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार करो बाबा। सर्वत्ता भला करो बाबा। सर्व संगत पर अपनी मेहर भरा हाथ रखो। सबके घर में खुशियाँ भरो बाबा। सबके दुख दूर करो बाबा। सबके बच्चे खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें, खूब पढ़े लिखे। सबके घर में सदा के लिए खुशियाँ स्थायी हो जाए। समस्त जीवों पर भी कृपा करो बाबा। उनके भी दुखों को दूर करो बाबा। लोगों के दिल में उनके लिए प्रेम जगाओ बाबा। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार करो। यह अरदास अपने श्री चरणों में स्वीकार करो बाबा। सभी सुखी रहें, हंसते बसते रहें। और इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु पिताजी, यदि सत्संग बोलते समय मुझसे कुछ भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई सत्संग बोलते समय तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी आज फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 21 मार्च 2025 को मैं ये सत्संग शुक्रवार के दिन संध्या वेला में गुरुपा के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुपा के श्री चरणों में अपना शुक्राना ही समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी बहुत कम है, क्योंकि गुरुपा ने ही हमें ये जीवन, ये लाइफ ब्लेस किए हैं। तो गुरुपा के मैं हर पल, हर क्षण, हर वेला मतलब शुक्राना करूँ ना तो भी बहुत कम है। मेरे शरीर का मतलब
सांस सांस से, रोम रोम से भी शुक्राना करूं तो भी बहुत कम है संगत जी। मैंने अपने सारे पिछले मतलब पहले के सत्संग में बताए हैं कि किस तरह गुरुपा ने मतलब जुलाई 2024 में जब जुड़े थे और तब किस तरह से गुरुपा ने मतलब मेरा ये हाथ थामे और कैसे मुझे मारण क्रिया से और मेरे पति के ऊपर वशीकरण किया हुआ था, बच्चों के ऊपर भी नेगेटिविटी किया हुआ था, मारण क्रिया करते थे, उन सब से गुरुपा कैसे हमारी रक्षा किए और हमें न्यू लाइफ ब्लेस किए। और एक बार नहीं संगत जी, कई बार न्यू लाइफ ब्लेस किए। और तब से लेकर आज तक गुरुपा के इतने चमत्कार है, इतने चमत्कार, इतनी ब्लेसिंग्स है कि मैं जिसका हर पल भी शुक्राना करूँ तो बहुत कम है। गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर मतलब कितने ब्लैक मैजिक और कितने मारण क्रिया से दी जाने वाली मतलब ये बीमारी और कष्ट को गुरुपा ने सत्संग सुनवा कर काटे। ड्रीम में गुरुपा ने कितने मेरे बीमारियों को और कितने कष्ट को काटे हैं। उन सब के लिए मैं गुरुपा का आज अनंतम शुक्राना करती हूँ। बच्चों के भी गुरुपा हर पल अंग संग रहते हैं। हस्बैंड के भी हर पल अंग संग रहते हैं और हर पल गुरुपा हमें दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी वाइट मतलब कबूतर के रूप में, तो जोत में दर्शन, रोटी में ओम के दर्शन। गुरुपा की इतने ब्लेसिंग्स है कि मतलब शुक्राना शब्द तो बहुत ही छोटा लगता है। गुरुपा की इतनी महिमा है, इतने चमत्कार है। तो मैं इन सब चीज़ के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। आज मतलब गुरुपा ने बताया था कि किस तरह बताए थे कि मेरे ऊपर जो मारण क्रिया की गई थी, तो गुरुपा बोलते थे कि बेटा तेरे ऊपर इतनी भारी मारण क्रिया की गई थी कि जिसकी काट इस संसार में किसी भी तांत्रिक के पास नहीं थी। तो संगत जी मतलब शॉर्ट में मैं ये कहूँ कि मारण क्रिया ऐसी मेरे ऊपर कि जिससे बचना मुश्किल। पति के ऊपर वशीकरण ऐसा करके रखे थे कि जिससे मेरा रिश्ता और घर का बचना मुश्किल था। और बच्चों के ऊपर ऐसी वशीकरण मतलब ऐसी मारण क्रिया और नेगेटिविटी करते थे कि बच्चे भी अपने मतलब अभी छोटे हैं और स्कूल में ही है दोनों बच्चे मेरे, तो उनकी भी पढ़ाई भी ठीक से ना हो पाई और भी घर में इतनी कलेश अशांति का माहौल रहता था। सब कुछ होते हुए भी जैसे मतलब कुछ खुशी नहीं थी लाइफ में और हेल्थ इश्यूज मुझे जो दे रहे थे वो सब तो चल ही रहा था। मेंटली भी जो इतनी परेशानी झेल रही थी, तो गुरुपा ने इन सब को संगत जी धीरे धीरे करके सत्संग सुनवा के, मुझसे सत्संग शेयर करवा के, अमृत वेला करवा के मतलब सब गुरुपा कष्ट में ही मतलब स्वप्न में ही इतने कष्ट को गुरुपा ने काटे हैं कि जिसका मैं बहुत गुरुपा का कोटि शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैं यही सोचती हूँ कि गुरुपा अगर हाथ नहीं थामते तो आज मैं शायद इस दुनिया में जिंदा भी नहीं होती और मेरा परिवार भी बिखर गया होता। तो गुरुपा का मैं हर पल शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपसे आज मैं अपने इस सत्संग में यही बताना चाहती हूँ कि गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी बहुत है और ये ब्लैक मैजिक जो भी है अभी भी होते रहते हैं संगत जी। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह अभी तक पूरी तरह नहीं ख़त्म हुआ है। और मेरे घर से लेकिन गुरुपा बोलते हैं कि बेटा तेरे घर के चारों ओर मैंने जब से मतलब मैंने तुझे जुड़ा तेरे घर के चारों ओर पहरे बिठा दिए हैं और ये पहरा इतना मजबूत है कि कोई भी बेटा तेरा और तेरे परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो संगत जी गुरुपा से
जुड़ने से लेकर अब तक इतना गुरुपा पर इतना विश्वास अटूट है कि गुरुपा का विराजमान है जिस घर में, वहाँ ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया चाहे जो भी हो, किसी चीज़ का कोई भी असर नहीं हो सकता। हमें अपने गुरुपा, अपने महाशिव की शक्ति को ही मतलब समझना है और उनके जल प्रसाद, उनके चंदन तिलक, गुरुपा के चाय प्रसाद, उसमें बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है संगत जी। मंत्र जाप में भी बहुत शक्ति है। तो मैं गुरुपा के इन सब के लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ और यही कहती हूँ गुरुपा कि न जाने मतलब बचपन से ही भोले बाबा की भक्ति की थी मैंने, माता रानी काली मैया को मैंने पुकारा था, लेकिन गुरुपा मेरे ये जो भी पुण्य थे कर्म जो आप मुझे मिले गुरुपा, आपने हमें अपनी बेटी बनाए। और बेटी ही नहीं संगत जी, गुरुपा ये मैसेज मुझे बार बार देते हैं कि तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है और बहुत भोली बेटी है और तू मेरी मतलब उन मुट्ठी भर संगत में तू मेरी वो प्यारी बेटी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और गुरुपा सच में बहुत प्यार करते हैं, हर एक चीज़ का गुरुपा, हर छोटी सी छोटी चीज़, हर चीज़ का गुरुपा ख्याल रखते हैं। और हर एक सवाल जो मतलब हम गुरुपा से बोलते भी नहीं हैं, कहीं दिल में अंतर मन में चल रहा होता है, उसका भी गुरुपा बहुत तुरंत जवाब दे देते हैं। गुरुपा बहुत सुनते हैं हर चीज़, मतलब गुरुपा बहुत कष्ट काटते हैं। गुरुपा बहुत प्यारे हैं, गुरुपा इतने मतलब प्यारे हैं कि बस मेरे पास शब्द नहीं है कि इतना प्यार कोई नहीं कर सकता जितना गुरुपा करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और संगत जी, मैं भी गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ और गुरुपा मैं आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि चाहे मतलब जो भी हो गुरुपा, कभी भी अपनी बेटी का हाथ और साथ मत छोड़िएगा गुरुपा, क्योंकि आपके बिना ना अब हम मतलब लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं गुरुपा। तो बस गुरुपा अपनी चरण शरण में इसी तरह लगाए रखिएगा गुरुपा, मैं आपकी भक्ति कर सकूं गुरुपा, आपकी मंत्र जाप मैं लगातार कर सकूं गुरुपा, मैं यही आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुपा। और अगर जाने अनजाने में गुरुपा मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाती है गुरुपा आपकी इस नादान बेटी से, तो आप गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और कभी भी हमारे ऊपर से ये परिवार आप ही का है गुरुपा, क्योंकि मैंने जब से आप मुझे अपने साथ जोड़े गुरुपा, तभी से मैंने अपने परिवार, अपने घर परिवार, अपने दोनों बच्चों, हस्बैंड और अपने जीवन की डोर सब कुछ मैंने गुरुपा के हाथों में मतलब समर्पित कर दिया है। तो गुरुपा आपको ही सब कुछ देखना है गुरुपा, और गुरुपा हर चीज़ का देखते भी है गुरुपा, बोलते भी है कि बेटा तू टेंशन क्यों लेती है, तू रोया ना कर, जब तू मेरे स्वरूप के आगे रोती है ना तो मेरा भी मन दुखी होता है, तू क्यों चिंता करती है, तूने बहुत सब्र किए हैं और अब तेरे एक एक आंसू का जिसने तुझे रुलाया इतने सालों से, मैं हर एक चीज़ का हिसाब लूँगा और फैसला तेरे हाथों में ही होगा। और गुरुपा बोलते हैं कि तेरा पिता बैठा है ना, तू चिंता क्यों करती है, तो सब संभाल लेंगे, तेरा पिता ही तेरा घर परिवार और तुझे तेरे पिता ही संभाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल सच है संगत जी, गुरुपा है अपने पिता होने के सारे फर्ज निभा रहे हैं। गुरुपा हमें इतनी खुशियाँ दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं पल पल, और इतना इन सब के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो दिया गुरुपा उसका शुक्राना, जो ना दिया उसका शुक्राना गुरुपा। और जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।